छपरी, भंगी, चुहाड़, चमार, मियाँ, मुल्ला, बिहारी, ये सब सुनकर शायद आप अनकंफर्टेबल हो गए होंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको गालियां दे रहा हूँ। गाली दे रहा है कोई। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको आत्म मंथन करने की जरूरत है। आपको ये सोचने की जरूरत है कि जो आपने आज तक पढ़ा है या समाज से सीखा है वो कितना सही है। मैंने अभी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो तो बहुत कम है। हमारी आम बोलचाल की भाषा में ऐसे दर्जनों शब्द हैं जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों के साथ मजाक में, गुस्से में या मीम्स बनाते वक्त, ये जाने बिना कि हम असल में कितने प्रॉब्लमैटिक हो रहे हैं। मैं हूं जिब्रान और आप देख रहे हैं मकतूब हिंदी। भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं होती, भाषा समाज का आईना भी होती है। आज कुछ लोग जिन शब्दों को गालियों के तौर पे या फिर जिन स्लैंग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, असल में वो किसी की पहचान, किसी के इतिहास और किसी के संघर्ष का मजाक उड़ा रहे होते हैं। भंगी, चमार, चुहार ये कोई गालियां नहीं है। ऐतिहासिक रूप से ये भारत के हाशिए पर रहने वाले दलित समुदायों के नाम हैं। सदियों से इन समुदायों को समाज में सबसे निचले पायदान पर जबरदस्ती रखा गया। सोचिए ये कितनी खतरनाक मानसिकता है। आप एक पूरी कम्युनिटी के अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस को एक गाली में तब्दील कर रहे हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये सदियों के जातिवाद यानी कास्टिज्म का वो रूप है जिसे हमने अपने दिमाग में बैठा रखा है। अब आते हैं इंटरनेट के सबसे फेवरेट शब्द पर, छपरी। आज इंटरनेट पर किसी ने रंगीन बाल करा लिए, सस्ते और भड़कीले कपड़े पहन लिए या कोई केटीएम बाइक चला रहा है तो उसे तुरंत छपरी कह दिया जाता है। आपको लगता होगा कि ये तो सिर्फ लाइफस्टाइल का मजाक है। हालांकि प्रॉब्लम इसमें भी है अगर आप किसी के लाइफस्टाइल का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन इस शब्द का इतिहास आपको असल में हैरान कर देगा। छपरी शब्द की उत्पत्ति छप्पर से हुई है। इतिहास में छपरी एक जाति, कास्ट हुआ करती थी जो बांस और फूस से छप्पर या अस्थायी छतें बनाने का काम करती थी। ये बेहद गरीब और पिछड़ा वर्ग था। आज जब आप किसी को छपरी कहते हैं तो आप अनजाने में ही सही उसकी क्लास, उसकी गरीबी और उसके कास्ट लोकेशन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। आप ये जता रहे होते हैं कि तुम्हारे पास एलीट या अमीरों जैसा टेस्ट नहीं है।